इजराइल और फिलिस्तीन एक बार फिर आमने सामने हैं। इजराइल ने गाजा पट्टी पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। फिलिस्तीन के गाजा पट्टी शहर से पिछले 3 दिनों में 1500 से ज्यादा रॉकेट दागने वाले उग्रवादी संगठन हमास के खिलाफ इजराइल की सेना ने जोरदार पलटवार किया है। इस जवाबी कार्रवाई में हमास को तगड़ा झटका लगा है और उसके 11 कमांडर्स मारे गए हैं। इजराइल के हवाई हमले में उग्रवादी संगठन हमास का गाजा सिटी शहर कमांडर भी मारा गया है। हमास ने बाकायदा इसकी पुष्टि कर दी है। दोस्तों, माना जा रहा है कि 2014 में गाजा की जंग के बाद से बुधवार के हमले में मारा गया बसम ईसा हमास का अब तक का सबसे बड़ा कमांडर था। इस संघर्ष में फिलिस्तीन की ओर से 70 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, तो इजराइल ने कहा है कि उसके 6 नागरिक मारे गए हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया को चेतावनी दी है कि अगर यह तनाव जारी रहा तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में पूर्ण युद्ध भी छिड़ने वाला है। इस संघर्ष में ईरान के समर्थित हमास के उग्रवादी गाजा से रॉकेटों की बारिश कर रहे हैं, तो इजराइल के फाइटर जेट्स अब लगातार बम बरसा रहे हैं और तोपें आग उगलने लगी हैं। दोस्तों, इजराइल ने बुधवार को हवाई हमलों में गाजा सिटी में एक और बहुमंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया था। इस घटना से इजराइल और हमास के बीच चल रहा संघर्ष और भड़क सकता है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स ने आशंका जताई है कि गाजा के उग्रवादी अब इस हमले के जवाब में कई और रॉकेट दागने वाले हैं। गाजा में मंगलवार को एक इमारत पर हमले के बाद हमास के उग्रवादियों ने तेल अवीव शहर को निशाना बनाकर कई हवाई हमले किए थे। दोस्तों, गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इजराइल के साथ हुए ताजा संघर्ष में मरने वालों की तादाद 70 से ज्यादा पहुंच गई है, जिसमें 16 तो बच्चे शामिल हैं। वहीं इजरायली हमलों में 300 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। इस बीच इजराइल की सेना ने कहा है कि हमास की ओर से अब तक 1500 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। इजरायली हवाई हमलों में हमास के 11 कमांडर्स मारे गए हैं। दोस्तों, विशेषज्ञों का कहना है कि हमास अभी झुकने के मूड में नहीं है और उसके पास अभी इतने रॉकेट्स बचे हुए हैं कि वो अगले 2 महीने तक इजराइल पर लगातार हमला कर सकता है। वहीं इजरायली सेना का अनुमान है कि गाजा में हमास के पास इस वक्त 20 से 30 हजार रॉकेट मौजूद हैं। इस बीच इजराइल ने भी प्रण लिया है कि वो हमास के उग्रवादियों को हमेशा के लिए शांत करके ही दम लेगा। तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा ही संघर्ष जारी रहा तो दोनों पक्षों के बीच बहुत बड़ा युद्ध छिड़ने वाला है। दोस्तों, गाजा से आते रॉकेटों और इजरायली हवाई हमलों ने बुधवार को 2014 के उस संघर्ष की याद दिला दी जो 50 दिनों तक चला था। दोनों पक्षों के बीच शुरू हुए मौजूदा संघर्ष के अभी खत्म होने के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। गाजा के हमास शासकों और अन्य उग्रवादी समूह ने सैकड़ों रॉकेट दागे, जिसे घनी आबादी वाले तेल अवीव में विस्फोटों की आवाज सुनाई देती रही। वहीं इजराइल ने गाजा पट्टी में 3 बहुमंजिला इमारतों और उग्रवादी संगठनों के कई प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए हैं। इजराइल ने पहले चेतावनी देते हुए गोलियां चलाई ताकि नागरिक इमारत छोड़कर चले जाएं, लेकिन बाकी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा है। इजराइल ने पुलिस और सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हुए दर्जनों हवाई हमले किए हैं। गाजा सिटी में धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दे रहा है। हमास द्वारा संचालित आंतरिक मंत्रालय ने बताया है कि इजराइल के हवाई हमलों में गाजा सिटी केंद्रीय पुलिस मुख्यालय खाक हो चुका है। इमारतों को निशाना बनाना उन तौर तरीकों में शामिल है जो साल 2014 के युद्ध के दौरान भी आजमाए गए थे और अब अंतर्राष्ट्रीय अदालत संभावित युद्ध अपराधों के तहत इसकी जांच कर रही है। इजरायली और फिलिस्तीनी चरमपंथियों में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने सभी हिंसक गतिविधियों, खासकर गाजा से किए गए रॉकेट हमलों की निंदा की है। साथ ही हिंसा में तत्काल कमी लाने की जरूरत पर बल दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने बुधवार को ट्वीट किया है कि पूर्वी यरूशलेम में इस तनाव के मुद्दे पर हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में उन्होंने कहा कि भारत सभी तरह की हिंसक गतिविधियों, खासकर गाजा से किए गए रॉकेट हमलों की निंदा करता है। त्रिमूर्ति ने इजराइल में एक भारतीय नागरिक की मौत पर शोक जताया और जोर दिया कि हिंसा में तत्काल कमी लाने की जरूरत है और दोनों पक्षों को जमीन पर यथास्थिति में बदलाव से बचना चाहिए।